हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जो सर आरएम बैच चल रहा है उसके कुछ वीडियोस फ्री कर दीजिए ताकि हम लोग को भी पता चल सके कि कैसे हम लोग को आरएम बैच में पढ़ाया जाने वाला है। तो देखो, आरएम बैच जब आप लोग वहां जाकर के एप्लीकेशन में क्लिक करोगे ना, तो उसमें तो आपको बहुत सारे वीडियोस फ्री में मिल ही जाएंगे। बहुत सारे मैंने वीडियोस वहां पर फ्री कर दिया कुछ बच्चों के भी शुरुआत के लिए, बाद में उसको भी मैं पेड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो फिलहाल आप जाकर के देख सकते हो कि ये जो आरएम बैच हमारा है उसमें कैसे पढ़ाई हो रहा है। नंबर सिस्टम मैंने चैप्टर पढ़ा ही दिया और पॉलिनोमियल भी हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ हमारे आरएम बैच में, वो हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए फ्री कर देता हूँ। ये जो हमारा पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है, जिसमें आपको फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि आरएम बैच में आपके आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वहां पर करा रहा हूँ। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग आगे वीडियो में देख ही लीजिएगा कि क्या क्या हमारा होने वाला है। मैं कुछ बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। आप लोग स्प्लिट करके सॉल्व करना सीखने वाले, जो कि आपको पहले से ही पता है। उसके अलावा आप लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आपको अलग से कई वीडियोस देखने पड़ते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर, ये तो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला, यानी कि फैक्टर थ्योरम हम लोग यूज करके कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं है, वो भी सिखाने वाला हूँ मैं आपको। आपको मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखाने वाला हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है कि अगर ये जो हमारा है ना, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो बताइए कि यहाँ पर से जो k है उसकी वैल्यू कितनी होगी। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। तो हम ये सब क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि ये वाला हो गया क्वेश्चन एक हमारे पास, कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि ये पॉलिनोमियल इससे हमारा डिविजिबल हो जाए। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए जल्दी से आप इंजॉय कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको पॉलिनोमियल के जो मैंने चैप्टर बताया है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, वो बहुत ही आपके बेनिफिशियल होने वाला है, तो इसी टाइप से मैं आगे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जो हमारे आरएम बैच में आपको मिलेगा। तो आरएम बैच को आप लोग जरूर एक से बार ज्वाइन करके देखिए, ठीक है? चलिए भी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का एक दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम फैक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। पिछले बार ये दो टॉपिक्स थे, एक था फैक्टर थ्योरम और एक रिमाइंडर थ्योरम। इस साल आपके लिए इसको रिड्यूस कर दिया गया है और केवल फैक्टर थ्योरम को रखा गया है, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए। तो आज वाले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अलग अलग बुक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर निकाल करके लाए हैं, जिनको हम लोग सॉल्व करना सीखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा फैक्टराइजेशन ये टॉपिक का नाम है। अगर आप अपना पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर देखोगे तो टोटल वो 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है? पहला जो हमारे पास पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल वाला है, उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा ये टॉपिक है हमारे पास फैक्टराइजेशन, और चौथा एक और टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी जिसमें आपको फॉर्मूलाज के थ्रू पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज वगैरह करना है या फिर एक्सपेंड करना है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में जैसे आपको बताया, फैक्टराइज करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा होता है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। स्प्लिट वाला मेथड आपने पिछले साल क्लास 8 में सीख रखा है। मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, क्योंकि आगे चल करके हम लोग को फैक्टर थ्योरम में भी जो है ना, स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का अंतर क्या होता है, हम लोग फटाफट आज बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इस टाइप से अगर लिखा हुआ रहे, कहीं पर फैक्टर थ्योरम वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो ये बीच वाला जो टर्म हमारे पास 5x है ना, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उन दोनों पार्ट्स को जब हम लोग सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू जो है वो 5x ही आना चाहिए, दूसरा कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर 1 छुपा हुआ है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा रूल कहता है, ठीक है? जैसे कि देखो, अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि मैं 6 जो है वो कैसे ला सकता हूँ, मैं 5 को कैसे लिखूं ताकि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो मैं 6 को ऐसे फैक्टराइज करके देखता हूँ। 2 का टेबल में 3 टाइम पे आता है, और फिर 3 का टेबल में मेरा 1 टाइम पे आता है। तो देखो, यहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा कि 6 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और 2 और 3 को अगर प्लस करेंगे तो भी हमारे पास 5 आ जाएगा, जो कि बीच में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करके भी निकालते हैं, और छोटे नंबर से रहते हैं तो आप माइंड में भी निकाल सकते हो। क्लास 8 में आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है इन सब चीजों की। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, ये हमारा एक्स का स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2x और प्लस में 3x, क्योंकि हम जानते हैं 2x और 3x दोनों को सॉल्व करने से हमारा 5x आ जाएगा, और 2 3 जा हमारा 6 भी हो जाता है, जो कि लास्ट में दिया हुआ है। तो इस 6 को उतार दो। अब आपको क्या करना है कि इन दो टर्म्स को, यानी कि ये वाला टर्म और ये टर्म को आपको पेयर बना लेना है,
और इन दोनों का पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद आपको देखना है कि उनमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर और 2x में x जो है वो कॉमन मिल रहा है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर से x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा। तो ये हमारा पहला फैक्टर निकला। दूसरा हमारे पास इधर से देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 3 है और इसको भी हम लोग 3 2 6 बोल सकते हैं, तो 3 दोनों में कॉमन है, ये हमारा x हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का x से मल्टीप्लाई होता है तो 3x और 3 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 6 आ जाता है। तो अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी आ गया, x प्लस 2 यहाँ भी आ गया, तो इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसको x प्लस 2 को एक बार फिर से कॉमन लिख लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा एक टर्म है और इधर वाला पूरा एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म में x प्लस 2 कॉमन है ना, तो x प्लस 2 को एक बार लिख लो तो बचेगा क्या, हमारा एक x बच जाएगा, यहाँ पर से हमने x प्लस 2 को बाहर निकाल लिया तो ये x बच गया, उसको उतार लो, फिर प्लस की साइन है उसको उतार करके इसमें से भी हमने x प्लस 2 निकाल लिया है तो 3 बच गया, तो 3 को उतार लो। यानी कि हमारा जो ये फैक्टराइज करने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसको जो फैक्टर्स होंगे वो x प्लस 2 और x प्लस 3 होंगे, तो इस तरीके से आपको इसको फैक्टराइज करना रहता है। ठीक है, अभी फैक्टर थ्योरम में हम लोग पहुंचेंगे तो मैं फैक्टर को थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, भले अपनी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा फिर भी थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मिडिल टर्म वाला एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो हमारे पास बीच में 7 है, इधर हमारे पास 1 है और यहाँ पर 12 है, तो मैंने क्या बताया था कि बीच वाले को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो 1 का 12 का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, मेरा माइक का आवाज तो आ रहा है ना, माइक का आवाज आ रहा होगा आपको। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि 1 और 12 का जो प्रोडक्ट होगा वो 12 हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर बीच वाले को 12 लेकर के आना है। तो कैसे ला सकते हैं, अब इसको आप लोग माइंड में करो, छोटा नंबर है ना, माइंड में आराम से हो जाएगा। 3 और 4, 3 और 4 हमारा 7 होता है और 3 4 जा 12 होता है, तो फट से यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 3x। देखो क्योंकि हम लोग को दोनों को यहाँ पर ऐड करना है ना, तभी तो 7 आएगा, और ऐड करने के लिए हम लोग दोनों में माइनस का साइन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आप जानते ही हो। साथ ही साथ हमको आंसर भी जो है माइनस में लाना है ना, देखो ना माइनस 7x लेकर के आना है, इसीलिए हमने दोनों में माइनस की साइन रखी है। उसके बाद प्लस का 1 उतर जाएगा, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों के पास x भी है और दोनों के पास 4 भी है, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, तो मैं 4 भी बाहर निकालूंगा और x भी बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास 3 बच जाएगा, तो 4 3 जा 12 और 2x में से एक मैंने बाहर निकाल लिया है तो एक x भी बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से हमने तो पूरा 4x को बाहर ले गया है, तो क्या लिखेंगे वहां पर 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 4x का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4x आएगा ना। अगर 4x हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मैं 0 लिख देता तो वो 0 हो जाता, जो कि गलत है, हमको तो 4x लेकर के आना है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा जाता है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वहां पर से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, 1 कॉमन ले सकते हो। जैसे देखो हम लोग माइनस 3x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास जो 1 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई या फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 हमारा प्लस 1 हो जाएगा। तो उतना डिटेल में समझो, फिलहाल बस इतना समझ लो कि जब कभी भी कुछ कॉमन नहीं दिखता रहे ना, तो वहां पर आप साइन हटा करके यानी कि 1 आप वहां से कॉमन ले सकते हो। तो देखो अगर मैं केवल प्लस वाला 1 कॉमन लूंगा, ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस 3x रहेगा, हमको क्या लाना है, सेम टू सेम यहाँ पर की तरह लाना है ना, हमको प्लस वाला 3x लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस 1 को बाहर निकाल लूंगा। तो अगर मैं माइनस 1 बाहर निकालता हूँ तो अब ये मेरा प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस ही तो हमारा माइनस होता है, और उसी तरीके से इधर भी मेरा माइनस 1 हो जाएगा जो प्लस वाला था, क्योंकि हम जानते हैं 1 1 जा 1 तो होगा ही, साथ ही साथ माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर निकल गए, एक तो 3x माइनस 1 कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों पास, और दूसरा हमारे पास ये 4x और ये फिर माइनस 1 हो गया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था स्प्लिटिंग टर्म से। तो ये आपके रिवीजन हो गया थोड़ा सा, है ना, क्लास 8 में जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करा दिया मैंने। अब हम चलते हैं फैक्टर थ्योरम के पास। जैसे फैक्टर थ्योरम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहे तो उसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। मैं जल्दी से आपको फैक्टर थ्योरम याद दिला देता हूँ। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है ना कि हमारे पास हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी दो टर्म को आपस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि मान लो मैं 2 से डिवाइड दे रहा हूँ 12 को, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 6 हमारा 12 हो जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है जब हम लोग माइनस करते हैं। तो जब कभी भी हम लोग डिवाइड दें और रिमाइंडर कुछ नहीं बचे तो समझ जाना कि ये जो आंसर आया है ना, ये क्या है, इस वाले नंबर का फैक्टर है। ये भी फैक्टर होता है, लेकिन हम लोग जो फैक्टर थ्योरम है उसमें मेन इसके बारे में बात किया गया, जो क्वोशिएंट है उसके बारे में बोला गया है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये क्वोशिएंट जो है वो हमारा फैक्टर है, और साथ ही साथ ये भी जो 2 है वो भी क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। 12 का फैक्टर 2 भी होगा और 6 भी होगा, ध्यान रखना। उसके अलावा भी 4 और 3 भी होते हैं, लेकिन हम लोग बस ये जानते हैं कि अगर हम लोग डिवाइड दिए और रिमाइंडर 0 आ गया तो जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि आपको फैक्टराइज करना है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
माइनस में 9x और माइनस में 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा सारे बुक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए दिया रहता है। तो इसको सॉल्व करने का एकदम बेसिक सा तरीका है। तरीका ये है कि आप इसका कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है भैया, 5 है ना। तो आप क्या करोगे, इस 5 के फैक्टर्स देखोगे। 5 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो हमारा प्लस माइनस 1 होता है ना। 1 होगा तो साथ ही साथ प्लस माइनस भी आप लोग लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि हम जानते हैं -1 के टेबल में भी 5 आ जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग -5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस वाला 5 आ जाएगा ना। यानी कि जो 5 है उसका फैक्टर हमारा -1 भी होता है। ध्यान रखना, ये सब पहले हम लोग बचपन में जब क्लास 6-7 में थे तो यही सीखे थे कि 5 का फैक्टर जो होगा 1 होगा या फिर 5 होगा। लेकिन अब क्लास 9th में आ गए हो, अब आपको माइनस प्लस भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा फैक्टर होगा, तो 5 का दूसरा फैक्टर हमारा +-5 होगा। यानी कि प्लस वाला 5 भी हो सकता है और माइनस वाला भी 5 हो सकता है, क्योंकि हमने देखा -1 और -5 का मल्टीप्लाई हो रहा था तो 5 आ रहा था ना। यानी कि -5 भी इसका फैक्टर हो सकता है। अब हमने जो भी फैक्टर थे वो लिख लिए, लेकिन पता है आगे वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना उनका जरूरत नहीं पड़ता है। शुरू में ही हमारा जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला, उसमें या तो -1 या +1 यहीं तक हमारा काम हो जाता है। तो जैसे देखो हम लोग को क्या करना रहता है ना, इसमें ट्रायल और एरर मेथड का यूज करना है। हमको ये देखना है कि इस वाले पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू हम लोग -1 या +1 अगर रखते हैं तो ये 0 बनता है कि नहीं बनता है। तो हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू पहले रख के देखते हैं +1, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर +1 रखूंगा तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आंसर कितना आता है, ठीक है। ये ट्रायल और एरर मेथड कराता है, इसमें हम लोग ट्रायल कर रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है ना, फाइनल आंसर पता नहीं रहता है शुरू में। पहले हम लोग को क्या करना रहता है कि यहाँ पर देखो हमारे पास क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो डायरेक्ट हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने स्प्लिट कर लिया था फट से, लेकिन अब पावर 3 आ गया है तो इसको इसीलिए हम लोग फैक्टर थ्योरम से बनाएंगे। हम लोग चेक करेंगे कि इसका एक फैक्टर कौन सा है, अगर एक फैक्टर मिल गया तो फिर फट से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जब मैं 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, उसके बाद फिर -3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -9 इंटू 1 हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये 1 हो गया, -3 हो गया, -9 हो गया और -5 हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना भैया, ये सभी हमारे पास निगेटिव है तो हमारे पास 5 और 14 हो जाएगा, 14 और 3 हो जाएगा हमारे पास 17। तो 1 माइनस में 17 आ जा रहा है और इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x इक्वल टू 1 जो है इसका काम नहीं बना, यानी कि ये जो है 0 नहीं है। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। अगर हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, ये हमारा फैक्टर कहलाता है। इस तरीके से फैक्टर जो होता है ना इस टर्म में होता है। तो अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा ना, तब जाकर के x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 1 होता है। इतना समझ में आ गया। तो हमने देखा कि x का -1 इक्वल टू जब हमने 0 लिया तो हमारे पास x का वैल्यू +1 आया, तो +1 हमने जब रखा तो हमारा आंसर जो है लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो अगर लास्ट में 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x -1 इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 आ जाता तो x -1 क्या होता, फैक्टर होता। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी सिखाया था कि फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी x -1 x -2 जो भी दिया हुआ है उसका वैल्यू निकाल करके वहां पर हम लोग पुट करके देखते हैं। अगर वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ जा रहा है इसका मतलब फैक्टर है, और आंसर 0 नहीं आ रहा है यानी कि फैक्टर नहीं है। तो एक तो हमारा फैक्टर नहीं हुआ, ये हमारा ट्रायल मेथड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा आंसर एक बार में सही नहीं आता है। अब हम लोग देखते हैं x का वैल्यू -1 पुट करके, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोग x + 1 इक्वल टू 0 को फैक्टर मानते हैं तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर -1 पुट करने से आंसर 0 आ गया तो समझ जाना कि x + 1 हमारा फैक्टर है। चलो देखते हैं -1 पुट करके, तो हमारे पास वैल्यू क्या था, यहाँ पर यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। ये हो जाएगा -1 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास -9 है तो -9 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है तो -1 लिख दो और माइनस में 5 कर दो। तो देखो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस +1 होगा और +1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस फिर से हमारा -3 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया और ये हो गया माइनस का 5। तो अब ये कितना हो गया, देखो माइनस 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 जो सबको आपस में ऐड कर दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 और 3 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा। तो ये 9 लिख लिया मैंने, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी क्योंकि ये सभी माइनस वाले थे और ये प्लस का 9 तो है ही, तो इक्वल टू आ गया 0। तो जब हमने -1 पुट किया तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो -1 आया कहाँ से था, जब हमने x + 1 इक्वल टू 0 लिया था तभी तो x का वैल्यू -1 आया था ना। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x + 1 जो है वो फैक्टर है, तो इज अ फैक्टर, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर डिटेल में लिखना चाहो तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना ये वाला, इसको आप px वगैरह मान सकते हो। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको px,
px का वैल्यू ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास px दिया हुआ था, तो यहाँ पर देखो हम लोग को फिर लिखना नहीं पड़ेगा, जब हम लोग px उसका नाम रख देते हैं ना, तो हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ फिर बड़ा सा पॉलिनोमियल, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख देंगे, px लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल था वो क्या था, x प्लस वन का, x प्लस वन जो है उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब यहाँ पर से जब हमारे पास x प्लस वन एक फैक्टर निकल गया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब कभी भी देखो जो भी एक फैक्टर निकल करके आता है उससे हम लोग दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड देते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो भी उसका फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 का हमको पता है कि 2 जो है एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है 12 का, ये हमको पता है। हमको जानना है कि दूसरा और कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को ही 2 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा 2 6 12 आ जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि 6 भी क्या है, एक फैक्टर है 12 का। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, जो भी हमारा एक फैक्टर निकल करके आया है, हम लोग जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो px है इसको हम लोग डिवाइड देंगे उसके फैक्टर से, तो हमको दूसरा वाला फैक्टर पता चलेगा। तो वहां से फिर काम आसान होता है। देखो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस वन लिख लेंगे, डिवाइड देंगे, तो पॉलिनोमियल क्या है भैया हमारे पास, एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स और माइनस फाइव, एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स और माइनस में फाइव, यही है ना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। हाँ ठीक है, पूरा सही है। अब हम लोग इसको डिवाइड देके देखते हैं, तो डिवाइड देना आई होप आपको आता हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। और अगर डिवाइड देना नहीं आता है तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आप डिवाइड देना सीख सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग ट्रायल और एरर मेथड, जैसे एक बार आपने अप्लाई किया तो आपको पहला फैक्टर पता चल गया ना, वैसे ही आप दोबारा फिर आप क्या करोगे, प्लस फाइव अप्लाई करोगे, माइनस फाइव अप्लाई करोगे, तो इस तरीके से अप्लाई करने से भी हमको पता चल जाता है कि दूसरा फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, लेकिन ये वाला मेथड सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी मेथड से ही बनते हैं। हर बार उस टाइप से आप अप्लाई करके ट्रायल और एरर मेथड से नहीं बना सकते। एक फैक्टर कम से कम निकाल सकते हो, एक से दो फैक्टर निकल जाता है कई बार, लेकिन सब फैक्टर नहीं निकल पाते। तो इसीलिए हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना बहुत जरूरी है। इसका मैंने अलग से वीडियोस भी बना रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, आप वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो आप यहीं भी मैं सिखा देता हूँ। देखो क्या करना रहता है ना, कि हमको पहला वाला और पहला वाला टर्म देखना रहता है, इधर का भी पहला देखो और इधर का भी पहला देखो। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि इतना आ जाए। तो हम लोग x में x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर के हमारा x का क्यूब आता है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसका तरीका ये है कि जो भी आपने यहाँ पर लिखा है, तो आपका इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ जो सेकंड टर्म है उसका भी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो वन का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग केवल एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, वन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी नीचे उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमारा एक्स का क्यूब प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये हमारा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है। अब अगले टर्म को उतार दो, माइनस का नाइन एक्स जो है उसको उतार लो। ठीक है, फिर से आप लोग को वही दिमाग लगाना है कि ये वाला पहला टर्म है और ये वाला टर्म है। आपको ये देखना है कि x में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाए। जो भी लिखा है ना, साइन भी आपको ध्यान रखना है, माइनस की साइन दी हुई है तो आपको माइनस की साइन के साथ लाना है। तो सबसे पहले तो माइनस की साइन लगाऊंगा मैं, और उसके बाद फोर लिखूंगा, तो माइनस फोर का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा माइनस फोर एक्स आ जाएगा, लेकिन हमको तो स्क्वायर लाना था, तो इसका मतलब मेरे को एक एक्स और लिखना पड़ेगा, तब मेरा एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो जाकर के मेरा एक्स का स्क्वायर आएगा। ऐसे किया जाता है। उसके बाद माइनस फोर का प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हमारा माइनस में हो जाएगा, और फोर एक्स का वन से मल्टीप्लाई होगा तो फोर एक्स ही आएगा। अब सॉल्व करो, तो माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस का नाइन एक्स और प्लस का फोर एक्स है, तो सॉल्व होकर के माइनस का फाइव एक्स आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। लास्ट में माइनस फाइव है तो माइनस फाइव को उतार लीजिए यहाँ पर आप लोग। अब देखो हमको क्या लाना है, माइनस का फाइव एक्स लाना है, हमारे पास एक्स पहले से है तो केवल माइनस फाइव लिख दूंगा, तो माइनस फाइव का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फाइव एक्स आ जाएगा। उसके बाद माइनस फाइव का प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी माइनस फाइव आ जाएगा। अब ये सॉल्व होगा तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना हमारे पास। तो हम क्या जानते हैं कि जब इससे इसको हमने ये वाले टर्म से जब हमने इससे डिवाइड दिया तो हमारे पास रिमाइंडर अगर नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा क्वेश्चन आया है वो भी क्या है, इसका फैक्टर है। और हम लोग फैक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग के पास, मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल समझाया है कि 12 से जब डिवाइड देते हैं तो हमारा 6 टाइम पे आता है, ये है ना। तो हम लोग 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 इक्वल टू हम लोग 2 मल्टीप्लाई 6 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 6 ही हमारा 12 होता है, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग, ये जो हमारा पॉलिनोमियल बड़ा वाला एक्स का क्यूब, फिर हमारे पास, या फिर एक्स, अब पूरा पॉलिनोमियल नहीं भी लिखना चाहो तो इसको px भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। चलो मैं px ही लिख देता हूँ, टाइम आपका ही बचेगा, मेरा ही बचेगा। तो जो हमारा px है, यानी कि जो हमारा बड़ा वाला पॉलिनोमियल है,
उसका एक फैक्टर हमारा निकल गया था x प्लस में 1, और दूसरा वाला फैक्टर हमने अभी निकाला डिवाइड करके, वो निकल करके आया हमारा x का स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 5। ये हमारे यहाँ पर दो फैक्टर यहाँ पर निकल गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला हमारा फैक्टर है, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अब स्प्लिट टर्म से बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ना, पावर में 2 आ गया है, तो अब इसको आप लोग फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये तो हमारे पास x प्लस 1 उतरते जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। अब इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। 4 को हम लोग को कुछ इस तरीके से लिखना है कि -5 आ जाए मल्टीप्लाई करके, तो एक काम करते हैं, -5x लिख लेता हूँ और प्लस में 1x लिख लेता हूँ, तो -5 प्लस 1 -4 हो जाएगा, और -5 1 जा -5 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी फैक्टराइज हो जाएगा फट से। ये बन गया हमारा x प्लस 1, ठीक है। इधर हमारे पास इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों से x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो एक x बच जाएगा और इधर -5 हो जाएगा। इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर +1 कॉमन ले सकते हैं, तो +1 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारा x रहेगा और ये हमारा -5 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -5 ही आ जाता है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए, एक तो देखो x प्लस 1 पहले से था, हमारा x माइनस 5 कॉमन टर्म है, तो x माइनस 5 को उतार लो, और हमारे पास x प्लस 1 जो है उसको उतार लो, तो हमारे पास x प्लस 1 सेम टू सेम आ गया। एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर x प्लस 1 आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमारे पास x प्लस 1 नहीं आना चाहिए था, या फिर आ भी सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं आना चाहिए था, तो x प्लस 1। तो इस तरीके से आपको इसको फैक्टराइज करना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ से आ गया, ये x प्लस 1 हमने पहले जो फैक्टर निकाला था वो था, फिर हमने जब इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट टर्म से बनाया, तो -5x और +1x हमारा सॉल्व होकर के -4x आ जाता, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन थी। अब हमारे और साथ ही साथ 5 बन जा 5 हो जाता, जो कि हमको दिया हुआ था। अब हम लोग इन दोनों में से देखते हैं, x कॉमन मिल रहा है तो x हमने बाहर निकाल लिया, बच गया x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ पर से 5 बच जाएगा। इन दोनों में से आप देखो कुछ कॉमन नहीं मिला, तो जैसे मैंने आपको बताया 1 हम लोग हर जगह कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाहर निकालेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, तो बस x माइनस 5 को उतार लो और x प्लस 1 को उतार लो। तो ये तीन जो होंगे इसके फैक्टर्स होंगे, और मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किसी भी पॉलिनोमियल में उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उतने ही उसके फैक्टर्स भी होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 था, तो इसके लिए इसी का जो फैक्टर होगा ना वो 3 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसको फटाफट बनाएंगे। हमारे पास वही चीज दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इसको हम लोग को सॉल्व करके आंसर लेकर के आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, लास्ट में हमारे पास 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई हमारा 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 2 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो हमारे पास +-1 हो जाएगा, और फिर हमारे पास +-2 हो जाएगा, ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमारा शुरू में ही काम बन जाता है, मैंने आपको बताया है ना, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं +1 या -1 से ही शुरू में सॉल्व होते हैं, ज्यादातर जो फैक्टर हमारा मिलता है +1 या -1 होता है। तो अगर मैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेता हूं, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास +1 हो जाएगा। +1 हम लोग px में पुट करके देखते हैं, ठीक है, इसको मैं px का नाम दे देता हूँ, 2y का क्यूब है, उसके बाद हमारे पास y का स्क्वायर है, फिर -2y है और माइनस में 1 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं इसके बदले में 1 पुट करता हूँ, p1 अगर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास 2 और 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 का क्यूब आ गया यहाँ पर, सॉरी 1 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 1, और फिर माइनस का जो 1 है वो उतर जाएगा। तो ये तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, तो 2 1 जा 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1, फिर ये हो गया -2 1 जा -2, और ये हो गया -1। तो ये बन गया हमारे पास +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब कि हमारा x -1 क्या है, फैक्टर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फट से हमारा आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, इसलिए x -1 इज फैक्टर ऑफ, हमारा कौन सा फैक्टर भैया, तो किसका, px का, क्योंकि हमने इसका नाम px दिया इस पॉलिनोमियल का। तो देखो आपने एक बार जब सीख लिया तो अगला क्वेश्चन कितना फटाफट बन रहा है ना, तो वैसे ही होता है एग्जाम में, एक बार सीख लो तो फटाफट बनने लगता है। अब हम लोग जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड देंगे, 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर -2y, और अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सॉरी एक गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि हमने यहाँ पर, हम ध्यान नहीं दिया, मैंने y लिखा हुआ था तो मैं यहाँ पर x -1 कर दिया हूँ, इसको आप लोग क्या करोगे, y -1 करोगे, क्योंकि हमारे पास y वेरिएबल दिया हुआ है ना, तो जो भी वेरिएबल दिया रहता है हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग y कर लेंगे, ये भी हमारा y हो जाएगा, ये भी हमारा y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे, इसको x नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको भी यहाँ पर y लिख लेंगे, इस तरीके से कि y -1 जो है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम लोग y -1 से इसको डिवाइड देंगे, 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर, 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर, फिर माइनस में 2y था मेरे हिसाब से, हाँ माइनस में 2y और माइनस में 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 2y और माइनस में 1। इसको हम लोग को डिवाइड किससे देना है, तो डिवाइड देना है हमारे पास y -1 से, क्योंकि हमने y -1 ही इसको फैक्टर निकाला है। तो जब हम लोग डिवाइड देंगे तो हमको 2y का क्यूब लाना है,
तो पहले तो मैं यहाँ पर y का स्क्वायर लिखता हूँ ताकि y का y से मल्टीप्लाई, y का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो y का क्यूब आ जाए, और 2 भी लेकर के आना है तो यहाँ पे 2 भी लिख दूंगा, तो मेरे पास 2y का क्यूब आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y का स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब हम लोग इसको यहाँ पर से साइन चेंज कर लेते हैं, यानी कि हम लोग को तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, और ये दोनों प्लस में बन गए हैं, तो 2y का स्क्वायर और ये 1y का स्क्वायर है, तो टोटल मिलके हमारा 3y का स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद माइनस का जो 2y है उसको एज इट इज उतार लीजिए। अब हमको 3y का स्क्वायर लाना है और प्लस में लाना है, तो प्लस 3 लिख लो और फिर y लिख लो, ताकि 3y का y से मल्टीप्लाई हो तो 3y का स्क्वायर आ जाए। उसके बाद 3y का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, क्योंकि वो y माइनस का 1 है, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका खेल खत्म, ये 3y में से 2y माइनस होगा तो 1y आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग केवल y लिखते हैं, और बड़े नंबर में प्लस ही साइन है तो प्लस वाला साइन लग जाएगा। -1 को उतार लीजिए, हमको अब लेकर के आना है y, और हमारे पास यहाँ पर y पहले से है, तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बस 1 लिख देंगे, ताकि 1 का y से मल्टीप्लाई हो तो y आ जाए, और फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, +1 -1 मिल करके। तो यहाँ भी हम लोग जब इसको कट करेंगे, यानी कि यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा माइनस वाला प्लस बन गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो निकला है ये भी क्या है, इसका एक फैक्टर है, तो इसको भी पहले की तरह हम लोग लिख देंगे कि जो px हमारा पॉलिनोमियल था, या फिर इसको py बोल दो, इस बार px नहीं बोलेंगे, पिछले बार मैंने यहाँ पर px लिखा हुआ था ना, इसको भी py कर देते हैं। तो py जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर तो हमारे पास y-1 है, और दूसरा वाला जो फैक्टर है वो क्या भैया, तो वो हमारे पास 2y का स्क्वायर प्लस में 3y और प्लस में 1 है, बस इसको ही फैक्टराइज करना है। तो देखो 2 1 जा 2 होता है, तो बीच वाले 3 को ऐसे रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, तो बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा हमारा 2y का स्क्वायर प्लस में 2y और 1y, तो देखो 2y और 1y मिलके 3y भी बना लेंगे, और 2 1 जा 2 हो जाएगा जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट है, प्लस में 1 कर दो, तो यहाँ पर से हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों के पास 2 है तो दोनों से 2 कॉमन ले लो, दोनों के पास y है तो y भी कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास यहाँ पर से एक y बच जाएगा, और 2y हमने पूरा बाहर निकाल दिया है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्योंकि 2y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2y आएगा। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, तो 1 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारे पास y प्लस 1 हो जाएगा। तो बचा क्या भैया हमारे पास, इस पहले वाले फैक्टर को उतार लेता हूँ मैं यहाँ नीचे में, ये हो जाएगा y-1, आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो हर स्टेप में उतारोगे, यहाँ भी y-1 लिखोगे और यहाँ पर भी y-1 लिखोगे, ठीक है, इक्वल के साइन के साथ। तो ये y-1 उतर गया, यहाँ पर हमारे पास y प्लस 1 एक फैक्टर निकल गया, तो हम लोग y प्लस 1 लिख लेते हैं, और दूसरा हमारे पास ये 2y है, तो 2y और ये प्लस में 1 है तो प्लस का 1, ये हमारे तीनों जो होंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए फैक्टर्स होंगे। तो आई होप आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना अब ये सीख गए होंगे, है ना। फैक्टर थ्योरम का इसी तरीके से यूज किया जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। हम लोग को क्या करना रहता है, पहले एक फैक्टर निकालना रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। इसमें हमसे बोल रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आपको फैक्टर थ्योरम का फिर से यूज करना है और ये शो करना है कि ये जो gx की वैल्यू दी हुई है x-2, ये क्या एक फैक्टर है px का। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर हमको हम लोग तो जानते हैं फैक्टर थ्योरम मतलब कि x का वैल्यू निकालना है यहाँ से और उसको पुट कर देना है, और अगर पुट करने से हमारा 0 आ जा रहा है, इसके अंदर gx जो होगा वो px का फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर जो gx है वो px एक फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x-2 जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, gx का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 2 हो जाएगा। अब x का प्लस वाला 2 को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो हमारे पास px दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भैया, x का क्यूब दिया हुआ है और माइनस में 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के बदले में 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा p2 इक्वल टू साइड में ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 8, तो 2 का क्यूब 8 ही होता है और उसमें से माइनस 8 कर दोगे तो 0 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ गया ना 2 पुट करने से, तो इसीलिए हम लिखेंगे इसलिए, या फिर आप शॉर्टकट में लिख दो ना कि gx जो है gx इज अ फैक्टर ऑफ px, बस हो गया कंप्लीट। यानी कि हमारा अगर आंसर 0 आ गया, gx का वैल्यू निकाल के x का वैल्यू पुट करने से अगर आंसर 0 आ रहा है यानी कि वो हमारा फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम में यही करना ही रहता है कि आंसर हमारा 0 आ जाता है। और रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था कि जब हम लोग रिमाइंडर वाला वैल्यू पुट करते थे ना, तो हमारा यहाँ आंसर जो रिमाइंडर निकल के आता है, 0 कभी भी निकल के नहीं आता रिमाइंडर थ्योरम में। दोनों का तरीका सेम टू सेम है, बस रिमाइंडर थ्योरम रहेगा तो 0 नहीं आएगा और फैक्टर थ्योरम रहेगा तो 0 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को बनाए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी सेम है, उस ये लो वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने सॉल्व किया, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। यहाँ पर वही बोल रहा है कि आपको gx को जो है ना px का फैक्टर बनाना है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अलग अलग बुक से लिए हैं, कोई आर एस अग्रवाल से, कोई आर डी शर्मा से, कोई एनसीईआरटी से, अलग अलग बुक से है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि x-3 इक्वल टू 0 होगा। आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो आप लोग सीख ही चुके हो, तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 3 हो जाएगा। यहाँ जो भी हमारे पास px है, तो हम लोग एक बार उतार लेता हूँ मैं px को, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना देखना पड़े। ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर
माइनस में 24x और माइनस में 45। तो हम लोग यहाँ पर से वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग को कितना दिखना है भैया, 3 पुट करना है। ये हो जाएगा 2 एंड 3 का क्यूब। उसके बाद हमारे पास 7 एंड 3 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 3 और फिर माइनस में 45 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये बन जाएगा हमारा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ गया। इधर हमारे पास 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 7 जा हमारे पास हो जाएगा 63। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 जा हमारे पास हो जाता है 16 और 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 और माइनस में 45। तो यहाँ भी देखना हमारा आंसर 0 आना ही चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 11। इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7 और हो जाएगा हमारे पास 4 और 7 11। देखो 117 माइनस 117 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ भी हमारा जो gx है वो फैक्टर है px का, बस हमारा प्रूव हो गया और अपने कुछ करना ही नहीं इसमें। तो इस तरीके से आप लोग प्रूव्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जहां भी फैक्टर रहता है वहां पर इक्वल टू 0 हो जाता है ना। ये देखा हमने अभी कि जब भी फैक्टर निकाल रहे थे तो इक्वल टू 0 आ जा रहा था। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इस टाइप से आते हैं कि हमारे पास पता कीजिए वैल्यू किसी भी ए बी सी डी कुछ भी दिया रहेगा, बोलेगा उसका वैल्यू पता कीजिए। अगर ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर कौन सा है, x+3 है। इसके तो कई सारे फैक्टर होंगे क्योंकि x का क्यूब है तो 3 फैक्टर तो होगा ही। तो यहाँ पर एक फैक्टर हमको दे दिया गया है और बोल रहा है कि यहाँ अगर एक फैक्टर दिया हुआ है तो k का वैल्यू निकाल करके बताइए। तो देखना कभी भी कोई कितना कोई से भी फैक्टर दिया रहा है तीनों में से आपका k का वैल्यू एग्जैक्ट सेम ही निकलता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या भैया, x+3 इज फैक्टर, ठीक है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, x+3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो -3 निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है उसको मैं फिर से वही px वगैरह नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग। तो मैं इसका नाम px रख देता हूँ और वो हमारे पास है x का क्यूब प्लस में 3x² माइनस में kx और माइनस में 3। और हम लोग को देखो इस बार पहले से बोल चुका है कि ये क्या है, हमारे पास एक फैक्टर है, यानी कि ये जो हमारे पास x+3 है ना वो इसका फैक्टर पहले से बता दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब x का वैल्यू रखेंगे, हम लोग जब 3 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा ही। पहले हम लोग बोलता था कि प्रूव करके दिखाइए, तो हम लोग इक्वल टू 0 नहीं लिखते थे, हम लोग इक्वल टू 0 प्रूव करके दिखाते थे। लेकिन अब हम लोग को पहले से चूंकि बोल दिया कि ये फैक्टर है तो हम लोग को इक्वल टू 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि अगर अपन p3 पुट करते हैं यहाँ पर ना, सॉरी -3 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कि अब इसमें जो भी हमारा पॉलिनोमियल है इसमें हम लोग जहां जहां पर x दिया हुआ है वहां वहां पर -3 रखेंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है तो -3 का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस में 3x² है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और मल्टीप्लाई में -3 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का kx है तो माइनस k मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा और फिर माइनस का 3 और इक्वल टू नो 0 कर देंगे, क्योंकि हमको पहले से पता है कि -3 जो हम लोग पुट कर रहे हैं वो कहाँ से आया है, उसके फैक्टर से निकल करके आया है। तो फैक्टर से निकल करके आया है इसलिए इक्वल टू 0 ही होगा, कन्फर्म है ये बात। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो आप लोग। ये हो जाएगा हमारे पास 27 और माइनस का 27 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ 3 3 से 9 हो जाएगा प्लस वाला और ये फिर प्लस का 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -3 और माइनस k का मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास प्लस का 3 k हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस होता है और ये माइनस का 3 इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। तो ये बन जाएगा यहाँ से कितना भैया, ये प्लस माइनस और प्लस आपस में कैंसिल कर दो। हम लोग को 3k का वैल्यू निकालना है, यानी k का वैल्यू निकालना है ना, तो पहले 3k का निकालेंगे तो 3 उधर जाकर के प्लस वाला हो जाएगा। अब k का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 और ये 3 यहाँ आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स k इक्वल टू हमारा 1 इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। जब कभी भी देखो हम लोग को प्रूव करने के लिए बोलता है तब हम लोग इक्वल टू 0 ले करके आते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं इक्वल टू 0 है। और जब हम लोग को पहले से बोल देता है कि ये फैक्टर है तो हम लोग डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर से आया हुआ था। तो इस तरीके से आपको k का वैल्यू निकालना था। और जितने भी इसके आगे क्वेश्चन है ना अब इसी मेथड से बनेंगे फटाफट। देखो आप लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x व्हाट वैल्यू ऑफ a। ये यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हमसे बोल रहा है कि a का क्या वैल्यू हम लोग रखें ताकि x-5 जो हो ना वो फैक्टर बन जाए इस वाले पॉलिनोमियल का। तो अगर हमारा x-5 जो है इसका फैक्टर बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से x जो भी वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए पिछले वाला क्वेश्चन सेम वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, बस इसको कान को घुमा करके दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन को सीधा सीधा बोल दिया था, इसमें हम लोग थोड़ा सा घुमा करके बोल रहे हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि लेट क्या, यहाँ पर आप लोग लिख लो इस तरीके से कि इफ x-5 इज फैक्टर ऑफ
px, उस पॉलिनोमियल का नाम मैं अपने माइंड में px रख देता हूँ, ठीक है। वो px आप लोग लेट करके लिख लेना शुरू में कि लेट px इक्वल टू इतना, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो px से बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू हमारा प्लस वाला 5 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर है इसीलिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग px में 5 पुट कर दें तो इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो बस जो भी हमारा px का वैल्यू है, यानी कि x का क्यूब है ना, तो एक बार चलो मैं पॉलिनोमियल को लिख ही लेता हूँ। x का क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस में ax है और माइनस में 10 है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस पॉलिनोमियल में वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि जहां जहां पर हमारे पास x है वहां पर 5 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 5 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इस तरीके से, और फिर प्लस में 9 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और फिर माइनस का 10 हो जाएगा। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छा इक्वल टू 0 लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमको तो यहाँ से अगर क्या आ गया भाई, a कहाँ गया, ax था ना, सॉरी मैं 9x इसको दिख रहा हूँ, बताओ ना, मैं खुद ही की राइटिंग नहीं समझ पा रहा, इतनी हड़बड़ी में आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं अपनी स्पीड। तो ये हमारे पास ए 5 हो जाएगा। तो देखो अगर अपने को ए की वैल्यू चाहिए तो कुछ तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमको बता दिया रहता है कि फैक्टर हमारे पास है, ताकि हम लोग जो भी है इक्वल टू 0 लिख लें और फिर ट्रांसफर कर पाए। तो यहाँ से 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देन हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो माइनस का 75 लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ए का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो मैं 5a लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 125, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 85 लिख लेंगे, प्लस में 5a इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा लगता है मुझे ब्रेक की जरूरत है, थोड़ा सा पानी वानी पीना पड़ेगा। 125 में से 85 माइनस कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस में 5a इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे 5a इक्वल टू साइड में हमारा माइनस 40 हो जाएगा, प्लस वाला था इधर जाके माइनस हो गया। तो a इक्वल टू माइनस 40 डिवाइड बाई 5, इट मीन्स a का जो आंसर निकल करके आएगा वो माइनस 8 निकल करके आएगा, क्योंकि 5 8 जाई 40 होता है और माइनस के साइन के साथ है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। चलिए पानी वानी बाद में पियेंगे, पहले हम लोग क्लास को कंप्लीट ही कर लेते हैं आज वाला। ठीक है, आराम से बनाना। आपको समझ में आ ही गया है कि कैसे हम लोग यूज करना है अगर फैक्टर दिया हुआ है तो। अगला क्वेश्चन क्या भैया, हाँ अगला क्वेश्चन में भी उसी टाइप से है। इस बार हमको दो फैक्टर दिए हुए हैं, पहले वाले में तो एक ही फैक्टर था, इस बार हमको दो फैक्टर दिए हुए हैं और बोल रहा है कि फाइंड कीजिए ए और बी का वैल्यू। ये देखो एक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। और हमसे बोल रहा है x माइनस ए और x माइनस 2 दोनों क्या है, डिविजिबल है, यानी वो जो पॉलिनोमियल है ना इन दोनों से डिविजिबल है। तो देखो यहाँ पर फैक्टर वर्ड यूज नहीं किया तो कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर हमसे ये बोला जाए कि 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यही है कि 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। डिविजिबल का मतलब, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब यही होता है कि जो भी हमारा नंबर है ना वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब जो दूसरा वाला नंबर है वो उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर ये दोनों से ये डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से भैया हमारे पास x माइनस 1 एंड कौन सा है भैया, x माइनस 2, वो दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो इज फैक्टर ऑफ हमारा, इसको नाम फिर से देख देते हैं, वही हम लोग px नाम दे देता हूँ, ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल उतारना नहीं पड़ेगा बार बार। तो इसके फैक्टर है। अब आपको क्या करना है, दोनों का वैल्यू यहाँ पर से पुट करना है एक एक करके। सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि p प्लस 1 जब हम लोग रखेंगे, सॉरी यहाँ पर ये प्लस 1 लिखना था मुझे, तो प्लस 1 लिखेंगे, प्लस की साइन नहीं लगाएंगे, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने x का वैल्यू जब 1 निकाला, तो जब हम लोग उसको जहां जहां पर भी हमारे पास x है वहां पर पुट करने वाले हैं ना, तो हमारा आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बस आप लोग पुट कर दो। तो हमारे पास क्या है भैया, x का क्यूब है, एक बार मैं पॉलिनोमियल को लिख ही देता हूँ, x का क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस में हमारे पास ax है और प्लस में b है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस में a और मल्टीप्लाई 1 और प्लस में b। तो हमने 1 1 पुट कर दिया तो हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो भी फैक्टर का वैल्यू था वो पुट कर दिया है। तो ये 1 हो गया, माइनस में 10 हो गया, प्लस में a हो गया, प्लस में b हो गया हमारे पास, और उसके बाद इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास ये बन कितना गया, a प्लस b, और ये हमारे पास 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, तो माइनस का 9 लिखेंगे क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है, इक्वल टू 0 कर दो। और इसको आप लोग नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। हमारा अभी जो है इक्वेशन पहला बना है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, तो दूसरे वाले फैक्टर का यूज करके बनाएंगे। हमारे पास दूसरा फैक्टर x माइनस 2 है इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से भी प्लस वाला 2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग x के बदले में प्लस वाला 2 रखेंगे तो इक्वल टू हमारा फिर से 0 आ जाएगा। तो बस जहां जहां पर हमने माइनस 2 रखा था वहां पर प्लस 2 कर दो, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा
-10 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस में a मल्टीप्लाई 2 और प्लस में b, तो इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 8, माइनस में 2 2 जा 4 एंड 10 से मल्टीप्लाई को तो 40, प्लस में हमारे पास 2a आ गया एंड प्लस में b इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, पहले 2a को लिख लेते हैं, फिर प्लस में b लिख लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, तो माइनस के यहाँ पर आप लोग 32 लिख लो। ठीक है, सही किया है ना हमने? हाँ बिल्कुल सही किया है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कई बार बच्चे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर दो इक्वेशन जब हमको दिया रहे, हमको ए बी का वैल्यू निकालना है, तो कब प्लस करना रहता है और कब माइनस करना रहता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर ये बेटा कि आप ये देखो कि हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों का वैल्यू एक साथ निकलेगा नहीं, किसी एक को वहां से गायब करना पड़ता है। तो गायब करने के लिए किसी एक को कट करना पड़ेगा। तो कट कब होगा, जब दोनों में अलग अलग साइन होगा। जैसे देखो यहाँ प्लस बी है और यहाँ भी प्लस बी है, मैं चाहता हूं कि ए का वैल्यू निकालने के लिए मैं बी को यहाँ से गायब कर दूं। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो गायब होगा क्या? प्लस और प्लस कभी आपस में कटता है क्या? नहीं कटता है ना। तो अगर सेम सेम साइन है तब तो हम लोग वहां पर से उसको गायब नहीं कर सकते डायरेक्ट। अगर अलग अलग साइन है तो आप लोग वहां पर प्लस कीजिएगा, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस बी रहता और यहाँ पर माइनस बी रहता तो हम लोग दोनों को आपस में ऐड कर देते, तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर क्या आ जाता फट से, यानी कि हमारा प्लस बी और माइनस बी कट हो जाता, तो आंसर हमारे पास 0 हो जाता, बी वाला तो बी कट हो जाता। लेकिन हम दोनों प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको ऐसे आप लोग लिखोगे कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, किसी से भी किसी को कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे मैं करूँ वैसे ही करो। आप लोग मैं से यहाँ पर कर रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1, मैं पहले वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, 2a प्लस बी माइनस का 32। तो पहले मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, 2a प्लस बी माइनस का 32 इक्वल टू साइड में 0, और उसके नीचे इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ जो कि हमारे पास a प्लस बी माइनस में 9 है। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास a प्लस बी और माइनस में 9 इक्वल टू साइन में 0 आ गया। हम लोग जाना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 2a में से 1a माइनस होगा तो 1a आ जाएगा। ये तो प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो गया, इसीलिए तो हमने माइनस किया ही था ताकि ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 32 में से हमारे पास 9 माइनस होगा तो 23 आ जाएगा, और माइनस की साइन के साथ 23 इसलिए आएगा क्योंकि बड़े नंबर में हमारे पास यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस की साइन हो जाएगी। इक्वल टू साइन में 0 आ गया, तो ए जो होगा यहाँ से निकल करके आ जाएगा प्लस का 23। ये हमारा ए का वैल्यू निकल करके आ गया। अब हम लोग बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा, कहीं पर तो कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है। ये हमारे पास 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम हमारे पास 20 हो जाएगा। ये हमारे पास 2a हो गया। कुछ तो गड़बड़ नहीं है इधर, इधर भी कुछ गड़बड़ नहीं है। चलो देख लेते हैं, फाइनल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। अब हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकाल लिए, और b का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं इक्वेशन 1 का यूज करूंगा, a प्लस बी माइनस 9 वाला, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, a प्लस में b माइनस में 9 इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हम a के बदले में 23 लिख देंगे, प्लस में b माइनस में 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा हमारे पास b, और यहाँ से हमारे पास 23 में से 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 23 में से 10 माइनस होता है 13, तो ये हो जाएगा 14। तो प्लस में 14 लिख लो इक्वल टू साइड में 0, सो b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 14। तो इस तरीके से आपको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे पास दो फैक्टर दिए हुए रहते हैं और हमको दो चीजों का वैल्यू निकालना रहता है, पहला a दूसरा b का, तो उस कंडीशन में हम लोग दो यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। पहले वाले फैक्टर से पहला इक्वेशन बनेगा और दूसरे वाले फैक्टर से दूसरा इक्वेशन बनता है। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकल जाता है। और सॉल्व कैसे करना है, प्लस कब करना है माइनस कब करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। सो देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, वो पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। यहाँ पर भी आपको क्या बोल रहा है कि आपको इस वाले पॉलिनोमियल से ए और बी का वैल्यू निकालना। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 जो है उससे ये डिविजिबल है। तो अगर इससे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो डिविजिबल है, ये वाला पॉलिनोमियल अगर इस वाले पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर हो जाएगा इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको पहले से फैक्टर्स दो अलग अलग दिए हुए थे, इस से फैक्टर दिए हुए थे ना अलग अलग वाले फैक्टर, यहाँ पर हमको अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो इसको आधा मैं सॉल्व करूंगा और आधा आप सॉल्व कीजिएगा। आधा सॉल्व करने का मतलब क्या है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, माइनस 3x है और प्लस में 2 है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको यहाँ पर जो 3 है उसको 2 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1x, क्योंकि माइनस 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला 2 आ जाएगा, और माइनस 2 और माइनस 1 हमारा जब ऐड होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा ये वाला, और ये माइनस 2 उतार लो यहाँ पर से, तो ये बन जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है x, तो x माइनस 2, और इधर से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे, तो ये भी हमारे पास x,
और यहाँ पर अगर ये -1 अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, क्योंकि -1 अगर बाहर निकालता हूँ तो ये तो मेरा, अच्छा ये +2 था, तभी तो मैं सोचूं कि गड़बड़ क्या हो रहा है। तो ये +2 है, तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। तो इट मीन्स हमारे पास x माइनस में 2 एक फैक्टर हो गया और दूसरा x माइनस में 1 हो गया। तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया कि ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। आपको फिर क्या करना है, x का वैल्यू +2 यहाँ पुट करके एक इक्वेशन बनाना है, और x -1 है तो x का दूसरा वैल्यू जो है प्लस वाला 1 निकल जाएगा, तो +1 यहाँ पुट करके दूसरा इक्वेशन बनाना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। अगर यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी अपने आंसर्स को भेज सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे इसको बना पाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यही कर दिया था कि इसको बोल दिया था कि ये वाला पॉलिनोमियल से वो डिविजिबल है, तो हम लोग को इस पॉलिनोमियल को ही पहले थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ा, और कुछ अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हमको ये बताना है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 12। यानी कि इस पॉलिनोमियल से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना माइनस कर दें, ताकि ये पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल से डिविजिबल हो जाए। तो पॉलिनोमियल अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम लोग बेसिक नंबर से समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक 13 नंबर दिया रहता, हमसे ये बोलता कि 13 में से कितना माइनस किया जाए ताकि 13 जो है डिविजिबल हो जाए 2 से। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 हो जाता है, बच जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा नंबर है। रिमाइंडर जो भी, कभी भी रिमाइंडर जो भी आता है वो हमेशा उतना एक्स्ट्रा रहता है। तो अगर हम इस रिमाइंडर को यहाँ से हटा दें, अगर हम 2 को माइनस कर दें 13 में से, देखो 13 में से, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 1 को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर बन जाएगा वो एग्जैक्टली फिर डिविजिबल हो जाएगा हमारे 2 से। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आप लोग डिवाइड दे दो इससे, तो जो भी रिमाइंडर आएगा समझ जाना कि बस वही रिमाइंडर हमको माइनस करना है। कभी भी जो इस टाइप से क्वेश्चन है ना, तो केवल आपको डिवाइड करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। आपने डिवाइड करना क्लास 3 4 में सीखा है ना, तो बस वैसे डिवाइड कर दो। बस यहाँ पर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो एक्स का क्यूब है, माइनस 6x स्क्वायर है, माइनस में 15x है और प्लस में 80 है। तो यहाँ पर मैं प्लस में 80 करके इसको डिवाइड दे देता हूँ किस वाले पॉलिनोमियल से भैया, तो हमारा x का स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 12 से डिवाइड दे देता हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड देंगे तो यहाँ से हमारे पास x का स्क्वायर, हमको x का क्यूब लेकर के आना है, तो मेरे को x लिखना पड़ेगा ताकि इसका इससे मल्टीप्लाई हो तो x का क्यूब आ जाए। अब हम जानते हैं इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस हमारा माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है ना। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन माइनस की लगेगी, बड़े नंबर माइनस की साइन है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। उसके बाद ये जो प्लस में हमारे पास 80 है ना, इसको मैं यहाँ पर 80 कैसे लिख दिया भाई, प्लस में 80 था यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ अच्छे से। हाँ, अब ये हमारे पास 80 हो गया। तो प्लस में जो हमारे पास 80 है, 80 है, उसको उतार लेते हैं। अब हमको लेकर क्या है, -7x स्क्वायर, हमारे पास x स्क्वायर है तो -7 लिख दो, तो -7 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -7x स्क्वायर आ जाएगा, -7 का x से मल्टीप्लाई होगा तो -7x आ जाएगा, और -7 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और 12 7 हमारा 84 होता है, तो 84 लिख लो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास प्लस का 4x आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन आ गई है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि इस बार बड़े नंबर में माइनस की साइन है। तो 4x माइनस 4 जो है हमारा रिमाइंडर बच गया, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिख सकते ताकि हमारा 4x आ जाए, क्योंकि हमारे पास पहले से x का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास जब हाईएस्ट पावर पहले आ जाता है और यहाँ पर छोटा पावर हो जाता है तो समझ जाना कि जो बचा हुआ ये हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर मान लो मैं x भी लिखूंगा या फिर 1 भी लिखूंगा ना, तो 1 भी लिखूंगा तो 1 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर तो x स्क्वायर है नहीं, उससे छोटा है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा रिमाइंडर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए हमारा जो आंसर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, वो 4x माइनस 4 है। तो 4x माइनस 4x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4x माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमारे पास जो भी आंसर निकल करके आएगा उसको जब आप डिवाइड देके देखना तो कंफर्म है कि इससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक मैथ्स है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर एक जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे नए नए फॉर्मूला दिए हुए हैं। क्लास 9th में आपको बहुत सारे नए फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, तो उस वाले वीडियो में हम लोग उन चीजों को भी सीखेंगे, कैसे फॉर्मूला याद करना है, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।